अस्थमा तो मैडम रेस्पिरेटरी डिजीज है। जिस दिन आप लीवर क्लीनिंग कर लेते हो दूसरे दिन ही आपको 80% अस्थमा ठीक हो जाता है। दोबारा आपको पंप वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं। नहीं। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से एक चीज करूंगा, पहले वेरीफाई जरूर कर लें कि सही व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं। साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। 90% बीमारियों का 100% इलाज। जितनी भी आप बीमारियां जानते हैं लिख लीजिए, उसके 90% छांट लीजिए, उसका 100% यहाँ इलाज। डॉक्टर्स का भी यही सवाल है कि कोई भी कनेक्शन गॉल ब्लैडर का कहाँ है लीवर से, जो आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन आपका पूरी तरीके से निकल जाएगा। जी हाँ। क्योंकि हम किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो, स्वस्थ रहो। अभी तक में मैं कम से कम 50 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा 100 से ज्यादा कैंप जा चुकी हूँ, ज्वाइन कर चुकी हूँ। किसी भी कैंप की मैंने इस तरीके की प्राइसिंग नहीं सुनी है। 50,000 फॉर 3 डेज, 1 लाख फॉर 3 डेज, ऐसे ही सुना है मैंने। 20,000 क्यों रखा हुआ है आपने सर? फ्री में ही मैं बताता हूँ, कर लो ताकि तुम्हारे आगे जो समस्या है उससे छुटकारा मिले। अच्छा, मतलब यहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं? यहाँ ट्रेनिंग ही होता है मैडम, नहीं तो थेरेपी तो लोग घर पे भी कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। और क्लींजिंग थेरेपी के बारे में, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, आपके अलग अलग कैंप्स हम ज्वाइन कर चुके हैं। एक ओरन में किया, अभी लोनावाला में अभी हम मौजूद हैं। क्लींजिंग थेरेपी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले कुछ नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े होंगे, वो क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। क्लीनिंग थेरेपी, और मैं कहूंगा कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का क्लीनिंग थेरेपी, जो वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी के कैंप में रूप में हम लोग पूरे देश में लगाते हैं। 90% बीमारियों का 100% इलाज। 90% बीमारियों का 100%? जितनी भी आप बीमारियां जानते हैं लिख लीजिए, उसके 90% छांट लीजिए, उसका 100% यहाँ इलाज। अच्छा, तो 90% में कौन कौन सी गंभीर समस्याएं हैं सर? आप उस गंभीर समस्या में आप एसिडिटी, गॉल स्टोन, लिवर स्टोन, हार्ट ब्लॉकेज, मोटापा, दुबलापन, आप कह सकते हैं चेहरे पे फुंसी हो जाना, सोरियासिस हो जाना, वे सारी बीमारियां जो एक तरह से कहते हैं जो न्यूरो से संबंधित नहीं है, बाकी सारी बीमारियों का यहाँ पे इलाज है, या आप कह सकते हैं प्रिवेंशन भी है। ठीक है। कैंसर होने नहीं देगा अगर आप क्लीनिंग करना शुरू कर दिए तो, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है शरीर के अंदर गंदगी, और हम उसको क्लीन कर देते हैं, लोग बीमारी मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आपने गॉल ब्लैडर स्टोन का जिक्र किया कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाती है। जी। कई ऐसे पेशेंट्स हमारे पास कॉल कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि हमने घर पे भी जो ये क्लींजिंग थेरेपी है इससे किया है। इससे या तो साइज स्टोन का छोटा हो गया है या फिर वो टुकड़े हो रहे हैं वो धीरे धीरे। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर का कोई भी कनेक्शन यूरिन से है ज्यादा से ज्यादा, बाकी अन्य मार्गों से नहीं है, लिवर से नहीं है। तो लिवर क्लींजिंग करा के कैसे गॉल ब्लैडर स्टोन को खत्म किया जा सकता है? कभी भी जब कार चलती है ना मैडम, तो चक्का घूमता है, बिल्कुल, लेकिन हम चाबी कहाँ देते हैं? इंजन को ऑन करते हैं। लीवर आपके सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वह आपके लीवर से होता है। अच्छा। लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और जो गॉल स्टोन है वह बाइल्स और कोलेस्ट्रॉल के मिक्सचर से ही बनता है। राइट? जब लीवर क्लीनिंग के द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेते हैं जी, तो आपका जो गॉल स्टोन है वह निकल जाए। नहीं तो सर डॉक्टर्स भी कॉल कर रहे हैं हमें। डॉक्टर्स का भी यही सवाल है कि कोई भी कनेक्शन गॉल ब्लैडर का कहाँ है लीवर से, जो आप ये कह रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन आपका पूरी तरीके से निकल जाएगा। जी। बाकी अन्य जो थेरेपीज हैं, अन्य जो डॉक्टर्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं सर्जरी हो सकती है इसकी। सिर्फ इसको कैसे कोई सिर्फ जूस पिला के या किसी अन्य थेरेपी से निकाला जा सकता है, इस पर कैसे आप दावा कर रहे हैं? ओनली सर्जरी उन्हीं लोगों के मुंह से सुनेंगे जिन्होंने अभी तक क्लींजिंग थेरेपी के बारे में सुना नहीं। कोई भी डॉक्टर जब एक बार इसको सुन लेता है, वो इस्तेमाल करता है, फिर वो कहना बंद कर देता है। अभी आप मेरा लोनावाला कैंप में आए, मैं आपको यहाँ 7 से 8 ऐसे MBBS डॉक्टर को मैं मिलाऊंगा जो अपने गॉल स्टोन को निकालने के लिए खुद यहाँ पे हैं। अच्छा, ठीक वो है, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे आए हैं और वो अपना लीवर क्लीनिंग कर रहे हैं। और उनका क्या कहना है, जब एक्सपीरियंस लिया है उन डॉक्टर ने? जब आप उनसे इंटरव्यू करेंगे तो खुद बताएंगे, क्योंकि उनके बिहाफ ऑफ में मेरा कहा जाना यही होगा कि मैं किस बेस पे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी कुछ टीम वगैरह से भी हमने बात की है, उन्होंने भी कहा कि 90% तक जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है, बाकी जो 10% बचता है वो क्या बचता है और क्यों बचता है? 10% 2 वजहों से बचता है। पहला कि वह डोमेन में
आपका क्लींजिंग थेरेपी काम नहीं करता है। जी। जैसे मान लीजिए कि किसी का न्यूरो संबंधी बीमारी है, तो उसमें क्लींजिंग थेरेपी काम नहीं करता है। अच्छा। राइट। या किसी का कर्म ही वैसा हो। अच्छा, कर्म पे निर्भर करता है। अब किसी के भाग्य में ही हो तो धनवंतरी भी नहीं ठीक कर सकते, उन बीमारियों को हम भी ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि वो कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? लिवर क्लींजिंग या क्लींजिंग थेरेपी डिप्रेशन पे काम नहीं करता, एंजाइटी पे काम नहीं करता। अच्छा। ठीक है। मानसिक तकलीफें जो होती है, फोबिया फियर पे काम नहीं कर सकता, वो भी एक बीमारी है। हाँ। आपको कैंसर के लास्ट स्टेज है, हम दवा नहीं करते कि हम उसको ठीक करते हैं। अच्छा। ठीक है। और कौन सी बीमारियां कहें, जितने भी वह बीमारियां जो डायरेक्टली आपके क्लींजिंग से कनेक्टेड नहीं है। हाँ। राइट। एक्यूट बीमारियां, आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, ये भी बीमारी है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं करते, उसके लिए तो प्रास्टा के लिए ही जाना है। बिल्कुल सही है। तो वह बीमारी जो लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि जो लंबे समय से आ रहा है, उसको हम लोग ये चीजें रोक सकते हैं। जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसको हम ठीक करते हैं और रोक भी देते हैं। खान पान, गलत जीवन शैली, इन सभी से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, हम अब गलत जीवन शैली नहीं कहेंगे। अच्छा। जीवन शैली कहेंगे। जीवन शैली, किसी भी तरीके की जीवन शैली। किसी भी तरह की जीवन शैली है। और बड़ी खासियत की बात यह है कि वी डिफर फ्रॉम आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। ओके। क्योंकि हम किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। ये तो टैगलाइन भी है यहाँ पे। ये हमारा टैगलाइन है। बिल्कुल, वेल्दी लाइफ की वेल्दी लाइफ ये टैगलाइन है क्लींजिंग थेरेपी का एक्सेल। अच्छा अच्छा अच्छा। खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। यहाँ तमाम जो पेशेंट्स आते हैं उनके डाइट पर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। स्पेसिफिक केस में हम डाइट भी रेफर करते हैं, जैसे गॉल स्टोन का केस है। हाँ। तो हम उनको जरूर कहते हैं कि कुछ देर तक आपको डेयरी प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। या मांसाहार नहीं करना चाहिए, जिससे ज्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है। या फैटी जो फूड होता है वो कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है जब तक कोलेस्ट्रॉल। अदरवाइज हम किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन। एक और दावा है कि हार्ट अटैक भी 6 महीने के लिए टल सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये क्लींजिंग थेरेपी कराता है तो हार्ट अटैक उसको 6 महीने के लिए टल जाएगा। ये कैसे होता है, ये क्या प्रोसेस होता है इसका? 6 महीने एक फिगर इसीलिए लिया गया है कि अगर पूरे शरीर से आपका कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया जाए, वापस उस पोजीशन पे पहुंचने पे लगभग 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। आपके जितने भी आर्टरी के ब्लॉकेज हैं उसका मेन रीजन है आपके रक्त का फक्का बढ़ना या रक्त का गाढ़ापन, जो कोलेस्ट्रॉल से होता है। और हम कोलेस्ट्रॉल को निकाल दिए तो रक्त आपका पतला हो गया। वापस उस सिचुएशन में आने में जिसमें आपका स्ट्रोक आ सकता है, ब्लॉकेजेज आ सकते हैं, तब तक आप सेफ हैं। तो यही डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6 महीना तक आपको हार्ट अटैक नहीं आए। अच्छा, जो क्लींजिंग थेरेपी है उसमें पूरा कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, यस, पूरी तरीके जी से। हाँ। ठीक है, ये तो बात हुई जो बड़ी समस्याएं उनके बारे में, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, क्या इन पे भी काम किया जा सकता है? इस पे भी काम किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि सबके मूल में फिर वापस गंदगी है। आपका घुटना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्वाइंट्स पे गंदगी है। तो हमारा ज्वाइंट क्लींजिंग का प्रक्रम है, हल्का और लंबा चलता है, दैट इज 40 डेज। अच्छा, ओके, ठीक है। शुगर रिवर्सल, शुगर क्यों हुआ? शुगर भी हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के डिस्टर्ब होने से होता है। आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लेते हैं, खान पान कंट्रोल कर लेते हैं, यानी खान पान नेचुरल कर लेते हैं, या जो भी आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन है उसको रिमूव कर लेते हैं, तो आपका शुगर भी रिवर्स हो जाता है। शुगर भी रिवर्स जी। और एस्मा की बात करें तो अस्थमा की? अस्थमा तो मैडम रेस्पिरेटरी डिजीज है। हाँ। जिस दिन आप लीवर क्लीनिंग कर लेते हो, दूसरे दिन ही आपको 80% अस्थमा ठीक हो जाता है। दोबारा आपको पंप वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कोई पेशेंट आया है अभी इस कैंप में? अभी इसका हमें देखना पड़ेगा, लेकिन आज जो पेशेंट आया है वह आपको नहीं बताएगा। अच्छा। लेकिन मेरे 80 ईयर के ओल्ड एक व्यक्ति हैं जिनको 10 कदम नहीं चला जाता था अस्थमा से, आज वो 3 किलोमीटर की वॉकिंग करके आते हैं और लीवर क्लीनिंग से। मैं उनका टेस्टिमनी हम आपको दे दूंगी। बिल्कुल, तो वो टेस्टिमनी भी हम इसमें लगा सकते हैं? जी जी, जरूर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पूरा कैंप हो रहा है, ये आप अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, क्या आप एक अलग हॉस्पिटल इसके लिए नहीं स्टैब्लिश कर सकते, जैसे सभी पेशेंट फिर वहीं आ जाएं कराने के लिए? मैडम, ये हमारे मूलभूत सिद्धांत जो है आम आदमी के, उससे डिफर है। अच्छा। अब हॉस्पिटल बनाने में लागत कितनी, फिर उसका पैसा कहाँ से निकाले? हमारा थेरेपी है जिसका एक बुक है क्योर योरसेल्फ। आप अपना इलाज स्वयं करें। तो आप अपना इलाज स्वयं करने की जब हम आपको शिक्षा देते हैं तो हम अपना हॉस्पिटल में पैसा क्यों वेस्ट करें? बिल्कुल सही है। तो हम हॉस्पिटल नहीं खोलते, हम आपको सिखा देते कि आप अपना इलाज स्वयं घर पे करें।
मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सके। इसीलिए हर एक शहरों में हमारे वॉलंटियर्स कैंप लगाते हैं और लोगों को इलाज नहीं करते, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि वो अपना इलाज स्वयं घर पे कैसे कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो है। बिल्कुल। तो ये पूरा जो कैंप है, इसका कितना टोटल कॉस्ट आता होगा एक पेशेंट के ऊपर, कितना कॉस्ट आता है? मैडम ये 2 नाइट 3 डेज का कैंप होता है। हाँ जी। और वो अलग अलग शहरों के जो हमारा रेजिडेंशियल कॉस्ट पड़ता है उसके हिसाब से। जैसे आप लोनावाला में हैं, यहाँ 4 स्टार होटल है, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट लगभग 17-18 हजार रुपए। अच्छा, पर हेड? जी हाँ। लेकिन यही हम पटना गांव के साइड में करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो वहाँ हमारा 10,000 से भी हो जाता है। लेकिन सामान्यतः यही लेके चले कि 15,000 से 20,000 के रेंज में 2 नाइट 3 डेज का कैंप किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ 15 से 20 हजार के अंदर हो सकता है। अभी तक में मैं कम से कम 50 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा 100 से ज्यादा कैंप जा चुकी हूँ, ज्वाइन कर चुकी हूँ। किसी भी कैंप की मैंने इस तरीके की प्राइसिंग नहीं सुनी है। 50,000 फॉर 3 डेज, 1 लाख फॉर 3 डेज, ऐसे ही सुना है मैंने। 20,000 क्यों रखा हुआ है आपने सर? जिसका जितने से काम चल जाए, मैं तो यही कहूंगा। इसके मूल में क्या है? जितने भी थेरेपी है उसके मूल में एक पर्पस होता है, बनाने वाले का, उपयोग कराने वाला। जितने भी आप दवाइयां देते हैं, सिद्धांत देते हैं, कोई ना कोई पेटेंटेड कराए हुए। अब तो लोग हल्दी नीम को भी पेटेंट करा रहे हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने इस थेरेपी को भी पेटेंट नहीं करवाया था, उनका यह उद्घोष था कि आम आदमी तक पहुंचे। वी आर वर्किंग विथ वेल्दी लाइफ, जिसका स्लोगन है बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी। हम एक वेल्दियर कम्युनिटी बनाना है जहां लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को अपने घर पे एंजॉय कर सके। यह उसी का एक पार्ट है। मैक्सिमम लोगों तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब रेट जेन्युइन हो। एक साधारण आदमी को अगर हार्ट ब्लॉकेज है और ऑपरेशन करना है, वो बिक जाता है अगर उसके पास इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं हो। लेकिन धनियों को फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों को ज्यादा वरीयता देते हैं जो बड़े हॉस्पिटल का कष्ट में जो प्राइस है वो अफोर्ड नहीं करते। इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि आप सभी तक उन लोगों के लिए भी काम आना चाहते हैं जो अब शायद ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिसको पैसा कमाना होता है वो तो अमीरों से ज्यादा फोकस होता है उनका कि उन्हें बुलाया जाए, उन्हें कैंप ज्वाइन कराया जाए। अब इसका फोकस क्या है मैडम? एक ही चीज कर सकते हैं कि ये जो पूरी कम्युनिटी बना रखी है ना डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर, वह उदार लोगों की है। और अगर कोई इससे ओवर चार्ज करता है, ज्यादा पैसा कमाता है, तो शायद वह कर ही नहीं पाएगा, उस उद्देश्य से भटक जाएगा। फिर हमें अंतर क्या रहा? जब एक गॉल स्टोन के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपको इन्फेसिस करते हैं कि आपको इसको काट के ही निकालना होगा, कोई और डॉक्टर को फ्री में ऑपरेशन करने के बाद शिक्षा देते हुए देखिए कि आपको मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। हमारे यहाँ लोग करते हैं कि भाई आप ऑपरेशन नहीं करो, फ्री में ही मैं बताता हूँ कर लो, ताकि तुम्हारे आगे जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाए। अच्छा, मतलब यहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं? यहाँ ट्रेनिंग ही होता है मैडम, नहीं तो थेरेपी तो लोग घर पे भी कर लेते हैं। घर पे भी कराया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन कभी भी कोई चीज को करने के लिए अगर उचित प्रशिक्षण हो तो आवश्यक है। और मैं लोगों से कहता हूँ एक बार आप क्लीनिंग कैंप में आकर करें, बाद में आपको आने की आवश्यकता नहीं, आप घर पे कर सकते। कितने दिन पे करना होता है क्लीनिंग? सामान्यतः अगर आपकी उम्र 45 प्लस है तो 3 महीने में एक बार, उससे कम के हैं तो 6 महीने में एक बार क्लीनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक नहीं आता है। बिल्कुल सही है। आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो हमसे कॉल करके ये भी पूछ रहे हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, कोई स्थायी ऑफिस है या नहीं है, आप जो पेमेंट ले रहे हैं क्या अगर आप फ्रॉड हुए तो आप भाग देंगे, आपको कहाँ ढूंढेंगे हम? तो मैडम मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहले तो हमारा ऑफिस नवी मुंबई में है। अच्छा। CBD बेलापुर सेक्टर 8 अरेंजा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, राइट, वेल्दी लाइफ का, जहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दूसरा चीज, अगर किसी को लगता है कि शर्मा जी पैसा लेके भाग जाएंगे तो मैडम के अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं, क्योंकि आप नेशनल खबर वाले तो नहीं भागेंगे, राइट। तो हमारे जितने भी लोग प्रमोट करते हैं वे उस एरिया के नॉन लोग हैं। अच्छा। लोग उनको जानते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा, पहले वेरीफाई जरूर कर लें कि सही व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं। साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो मैं तो लोग कहूंगा कि लोग आप ही के अकाउंट में पैसा जमा करें, और आप हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बिल्कुल सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी क्लींजिंग थेरेपी के बारे में, और अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर आपके साथ यहीं पर मौजूद है।